कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ हैं। दाल मंडी को लेकर इस समय बनारस में सबसे ज़्यादा चर्चा है। कैबिनेट ने अप्रूवल भी दे दी है। बरसात बाद इस पर काम शुरू कर देगी सरकार, ये कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का कहना है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है सर? देखिए, अनिल राजभर को अपने क्षेत्र में भी काम करना चाहिए, जहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। वो मंत्री हैं। शिवपुर की दशा आप देख लीजिए, पूरी शिवपुर को बर्बाद कर दिया है। कुछ नहीं कर पाते, खाली बस बड़ी बड़ी बात करना और लंबी चौड़ी बात करना। दाल मंडी को विशेष रूप से फोकस करके ये सरकार जानबूझ के केवल और केवल कैसे बनारस का जो एक माहौल, जो एक गंगा जमुनी तहजीब काशी, जो निश्चित तौर से अपने आज सदियों सदियों से चली आ रही, उसी दाल मंडी में इस देश के सबसे बड़े फनकार हमारे भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब भी का आवास है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, कि इस कैसे राजनीतिक एजेंडे पर हम कैसे दाल मंडी की हवा उड़ाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो वहाँ रहने वाले हैं, वो ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग, और वो आपको नहीं मालूम कि वहाँ हिंदू मुसलमान दोनों हैं, दोनों की दुकानें। जो ये सोच रहे हैं कि मैं उसको राजनीतिक फ़ायदा ले लूँगा, मुझे लगता है कि ये बनारस की जनता समझ चुकी है। उसी का नतीजा है, जितना ये बड़ी बड़ी बात करेंगे, नाटक करेंगे, मोदी जी 7 राउंड हारे, इस बार 27 में इनका सूफड़ा साफ होने वाला है। लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है, 1 लाख कांवड़िए जा रहे हैं, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, तो एक वैकल्पिक और सुगम रास्ता हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं, जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं। देखिए, जो अभी वर्तमान की परिस्थिति है उसमें तो आप जहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए इन्होंने अपने शिविर लगवा रखे थे, मैं गया था, उसमें लाइट तक नहीं थी, पंखे नहीं थे, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं थी। जहाँ शिविर चित्तरंजन पार्क में हम लोग गए, जब हम लोगों ने बात उठाई तब इनको करंट लगा और मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तब इनको करंट लगा, बिजली लगी, बिजली मार दी इनको, करंट, तो बिजली पंखे सब लग गए। अब वहाँ पानी भी लग गई, सारी व्यवस्था हो गई। क्या है ये? पूरे शहर के अंदर आपने कूड़ा भर दिया है, पूरे शहर के अंदर आपने कब से बना रहे हैं रोप वे नो वे, पूरा बर्बाद कर दिया बनारस को। अब क्या कर रहे हो? बर्बाद करो ना। अब जनता देख रही है कि एक चीज़, ये हिंदू मुसलमान और फलाना ढिमाका जो कर रहे हो, अब वो चलने वाला नहीं है। जनता इस बार अपने मुद्दों पर वोट करेगी, विकास पर वोट करेगी। व्यापार, सारे व्यापार गुजरात से निकले, महाराष्ट्र से निकले, महाराष्ट्र से सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री निकली, कहाँ गई? सब गुजरात चली गई। बनारस क्यों नहीं आई भाई? पूछिए अनिल राजभर जी से, पूछिए योगी जी से, पूछिए यहाँ के विधायकों से, जितने विधायक हैं 8 के 8 सब भाजपा के हैं। बनारस में कितने लोगों को रोजगार मिला, जरा पूछ लीजिए उनकी कंस्टिट्यूंसी में। एक भी नया कारखाना लगा है? सब महाराष्ट्र से सारी गुजरात फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी वेदांता चिप की जो गाड़ियों की चिप लगती है वो चली गई, गुजरात चली गई। एयरबस की फ्लाइट, जहाज, वो गुजरात चली गई। सबमरीन का कारखाना गुजरात चला गया। बनारस को क्या मिला? कुछ मिला बनारस को? केवल और केवल जनता को बेवकूफ़ बनाना, जनता को धर्म के नाम पर राजनीति करना और जनता को बांटना। अब जनता इस बार मुद्दों पर वोट करेगी, नौकरी पर करेगी, महंगाई पर करेगी, बेरोजगारी पर करेगी, और जो बनारस का विनाश किया है उस विनाश का बदला 27 में निश्चित तौर से, जो 24 में चूक गई जनता, 27 में पूरी तरह से सूफड़ा साफ करके लेगी। राजा तालाब की घटना के बारे में आपको भी जानकारी हुई होगी। वहाँ कम्युनल टेंशन की स्थिति बनी हुई है, कांवड़ियों के साथ मारपीट हुई। राजा तालाब की घटना को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो घटनाएं जो भी हैं, प्रशासन इतना सतर्क है, इतना ध्यान दिए हैं। कांवड़िए जो बेचारे दूर दूर से अपना कांवड़ लेकर आ रहे हैं, और उनका पूरा सरकार पूरी तरीके से उस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार पर उसको ध्यान रखते हुए उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था हो। कहीं कि कहीं शिविर है नहीं, कहीं कोई शिविर बना नहीं रखा है, और उसमें जो विश्व हिंदू परिषद से लेकर RSS के लोग शामिल हो गए हैं, वो मूल कारण है। नहीं तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर व्यवस्था के तहत चलेंगी, एक सुरक्षा देकर चलेंगे, मुझे नहीं लगता कि इतने सालों से, सैकड़ों साल से, हज़ारों साल से कांवड़िए चल रहे हैं, कोई छूने वाला नहीं रहता। तो कारण क्या मानते हैं राजा तालाब की घटना के पीछे? बिल्कुल सरकार की नाकामी है, पुलिस की नाकामी है, पुलिस की व्यवस्था नहीं है, नाकामी है सरकार जानबूझ के उसको प्रोवोक कर रही है, सरकार जानबूझकर उसको बड़ा स्वरूप देना चाहती है। अध्यक्ष जी, आप एक तरफ आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखिए ना कि मुख्यमंत्री जी हर महीने 2 बार आते हैं, कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री जी 50 बार आ गए, 51वीं बार फिर वो 2 अगस्त को आ रहे हैं। तो बनारस को लेकर उन लोगों के मन में कुछ बढ़िया है, तभी तो वो लगातार दौरे कर रहे हैं। देखिए, बनारस को इसलिए दौड़े कर रहे हैं कि बनारस की जनता ने इस बार 24 में इनको बता दिया, और इन्हीं के नेता, इन्हीं के वरिष्ठ नेता
आप देखिए सुब्रमण्यम स्वामी क्या बोल रहे हैं मोदी जी के बारे में, बनारस के बारे में उनका जो वीडियोज़ आ रहे हैं, जो उनके बयान है, ज़रा सुनिए कि मोदी जी के बारे में वो उनके मुँह के, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी बात को सुना जाए। तो कानून, मैं इतना कहूँगा कि ये पूरी तरीके से इसलिए बनारस से परेशान है क्योंकि मोदी जी यहाँ से हैं, तो यहाँ अगर जो चुनाव लोकसभा में हारे और विधानसभा में अगर यहाँ हारेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में सूफड़ा साफ होगा। तो अब दर्शन करने आ रहे हैं, तो मैंने किसी अखबार में पढ़ा कि 105 बार दर्शन करने आए, वो लिखा जा रहा है। अरे यहाँ काशी में हम बाबा का रोज़ चंदन हमारे माथे पे लगे, हम बाबा का रोज़ दर्शन करें। यहाँ नियमित दर्शनार्थी पूछिए हज़ारों बार कर चुके, पीढ़ियाँ कर रही हैं। हमारा सौभाग्य कि हम काशीवासी हैं। आप काशी में, वो भी लिखा जा रहा है कि 100 बार आए, 105 बार आए। इसका मतलब कि पूरी तरीके से उस पर भी राजनीति हो रही है, लिखा जा रहा है। ये लिखा नहीं जाता, लिखा जा रहा है। मैंने आज किसी अखबार में पढ़ा है, मुझे बड़ा ही अंदर से दुख हुआ कि इतने बड़े धर्म के रक्षक लोग आज ये लिखवा रहे हैं कि इतनी बार मैं आके बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, बाबा काल भैरव का दर्शन किया। ये हम सब के लिए दुर्भाग्य की बात। प्रधानमंत्री जी 2 अगस्त को आ रहे हैं और फिर सेवापुरी के इलाके में उनकी जनसभा है। उनके दौरे को लेकर बीजेपी और सरकार, मुख्यमंत्री जी वहाँ गए और निरीक्षण किए, सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है। प्रधानमंत्री के दौरे को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पिछली बार भी आए थे, उनका दौरा फ्लॉप था, कोई भीड़ नहीं थी, फ्लॉप शो था। इस बार भी देखिएगा, क्योंकि बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार आने का कोई मकसद होना चाहिए ना। कोई मकसद है, 2200 करोड़ देंगे, 2300 करोड़ बनाए ना। एक उन्होंने बंदरगाह बनाया हुआ है, बंदरगाह पे जाएं मोदी जी ज़रा। मैं मांग करता हूँ बंदरगाह पे ज़रा जाके देखें कि कितनी जहाज़ वहाँ से गई और कितनी जहाज़ चली वहाँ से, कितने आमदनी भी, कितना पैसा कमाया गया उस बंदरगाह से। फ्लॉप शो है पूरी तरीके से। जो भी एक भी कारखाना लगाए हों, कहीं का कारखाना लगाओ, जहाँ जा रहे हैं आप, बनौली में, सेवापुरी में, रिंग रोड पे एक भी कारखाना लगा, एक भी कल कारखाने, कोई अस्पताल खुल गया हो, कोई इंडस्ट्री खुल गई हो, कोई बढ़िया स्कूल कॉलेज खुल गया हो, कोई है कहीं पर? कुछ नहीं। केवल जनता को ठगना, जनता को बेवकूफ़ समझना। काशी की जनता को अब ठग नहीं पाएंगे। जनता जाग चुकी है, जनता अपने अधिकार चीज़ों को समझ चुकी है। अब बनारस के शहर में मोदी जी क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे? यही तो कारण है, क्यों नहीं आ रहे बताएं। वो कि बार बार अभी रिंग रोड पे गए, फिर बनौली जा रहे हैं, सेवापुरी में। बनारस शहर में भी आइए एक बार, जरा बनारस का देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि विश्वनाथ गली वाली घटना से घबरा गए मोदी जी? विश्वनाथ गली के पास जो उनके साथ घटना घटी, उससे घबरा गए मोदी जी, इसलिए नहीं आ रहे हैं बनारस में। आना चाहिए काशी में। तो बीजेपी को रोकेगा कौन 27 में? कांग्रेस टंकी की चोट पर, जैसे कांग्रेस ने रोका ना 24 में। किसने रोका बनारस में? किसने 7 राउंड हराया? कांग्रेस ने हराया। निश्चित तौर से हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, हम सब लोग डट के खड़े हैं। 27 में इनकी निश्चित तौर से बोरिया बिस्तर बांध देंगे हम लोग। तो 27 में बीजेपी को कांग्रेस रोकेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी का ये दावा है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये भी कह रहे हैं कि दाल मंडी का चौड़ीकरण सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनल पॉलिटिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं। अमित सिंह, TV 9 UP, वाराणसी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।